जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा पॉइंट में ही। आज हम इस वीडियो में देखेंगे आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे जाने वाले रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, यानी कि दोस्तों जिनका पेपर 6, 7, 8, 9 और 10 मार्च को है, उनके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि दोस्तों मैंने इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए हैं, सेम इसी टाइप के प्रश्न आपके पिछले सभी शिफ्टों में देखने के लिए मिला है। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर जाकर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न हमारे पास क्या दिया है। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहला प्रश्न दिया है, यदि डॉलर का अर्थ जोड़, हैज का अर्थ घटाव, एट द रेट का अर्थ गुणा और स्टार का अर्थ भाग हो तो $19 एट द रेट 3 हैज 81 स्टार 9 का मान कितना होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक समीकरण दिया है और इन सभी चिन्हों के स्थान पर हम ऊपर दिए हुए सिंबल को रखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे 19। उसके बाद 19 के आगे देखेंगे तो यहाँ पर दिए हमारे पास डॉलर, और ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर दिया डॉलर का अर्थ है जोड़, तो यहाँ पर करेंगे हम +8। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दिए हमारे पास एट द रेट, और यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर एट द रेट का अर्थ है गुणा, तो यहाँ पर करेंगे हम ×3। उसके बाद यहाँ पर हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर दिए हमारे पास हैज, और यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर हैज का अर्थ है माइनस यानी कि घटाव, तो यहाँ पर करेंगे -81। उसके बाद आगे यहाँ पर दिए हमारे पास स्टार, तो यहाँ पर आगे देखेंगे तो यहाँ पर स्टार का अर्थ है भाग, तो यहाँ पर दोस्तों हम करेंगे /9। उसके बाद अब यहाँ पर दोस्तों हम इसे हल करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर हम 9 से काटेंगे 81 को तो यह जाएगा 9 बार में, और यहाँ पर माइनस। उसके बाद 3 का गुणा 8 हम करेंगे तो यहाँ पर होगा 24। उसके बाद यहाँ पर आगे होगा 19, तो यहाँ पर दोस्तों अब हम 19 में जोड़ेंगे 24 को तो कितना आएगा, 19 में 24 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 43। उसके बाद यहाँ पर 43 में अगर हम 9 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 43 में अगर हम 9 घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 34। यानी कि 43 में अगर 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 34, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दी थी। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रश्न अच्छा लगा तो कृपया करके एक लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न हमारे पास, उपर्युक्त बिन आरेख उन छात्रों को दर्शाता है जो एक कक्षा में 3 खेल यम, यन और यल खेलते हैं। खेल यल खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास नीचे 3 सर्किल दिया है, यानी कि 3 वृत्त दिया है, यम, यन, यल। तो यहाँ पर दोस्तों हमें बताना है कि यल खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको यहीं पे प्रश्न में केवल पूछता तो आप सिर्फ यल के अंदर जो संख्या होती आप उसे बताते, लेकिन दोस्तों आपके पास यहाँ पर कुल छात्रों की संख्या, यानी कि यल खेलने वाले खेल कुल छात्रों की संख्या आपको बताना है। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो इस यल वृत्त के अंदर जो संख्या आएगी इन सभी को हम ऐड कर लेंगे, यानी कि जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम 18, उसके बाद 9, उसके बाद 6 और उसके बाद 7। तो यहाँ पर दोस्तों इसे हम टोटल करेंगे, टोटल कितना आएगा, 9 में 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 17, और 17 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 23, और 23 में 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 30। 30 की 0 हासिल 3। उसके बाद 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, यानी कि यहाँ पर दोस्तों हो गया यल खेल खेलने वाले टोटल छात्रों की संख्या 40, यानी कि 40 होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिए। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया हमारे पास, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास एक आकृति दी हुई है और हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि बीच में, यानी कि सेंटर में आपके पास बड़ी वाली संख्या दी हुई है। तो यहाँ पर दोस्तों हम इन चारों में, यानी कि साइड वाले इन चारों में ऐसा क्या नियम लगाएं कि यहाँ पर 39 प्राप्त हो जाए और यहाँ पर 51 और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर वह संख्या। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर
आप अगर सबसे पहले इस 5 का गुणा इस 6 में करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 5 का गुणा 6 में करेंगे तो यहाँ पर होगा 5 छंग 30, तो यहाँ पर हो गया हमारा 30। उसके बाद इस 3 का गुणा अगर हम इस 3 में करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 3 गुणे 3 करेंगे तो यहाँ पर होगा 9। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर हम 30 और 9 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 39, जो कि यहाँ पर मध्य में यानी कि सेंटर में 39 दिया है। उसी प्रकार से आगे भी हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आगे अगर हम यही नियम लगाएंगे तो यहाँ पर हमें 51 प्राप्त होगा कि नहीं। तो देखिए, आप इस 7 का गुणा इस 5 में करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों हम 5 गुणे 7 करेंगे कितना आएगा, यह होगा 7 पचे 35। उसके बाद इस 4 का गुणा इस 4 में करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 4 गुणे 4 करेंगे तो यहाँ पर होगा 16। तो यहाँ पर दोस्तों हम 35 और 16 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 51, जो कि यहाँ पर मध्य में दिया है। यानी कि दोस्तों यही नियम हमारा आगे भी लागू होगा। तो देखिए, अब यहाँ पर हम दोस्तों क्या करेंगे, इस 5 का गुणा करेंगे इस 5 के साथ, यानी कि 5 का गुणा करेंगे हम 5 में तो यहाँ पर कितना आएगा, 5 गुणे 5 करेंगे तो यहाँ पर होगा 25। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हम 3 का गुणा 4 में करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 3 गुणे 4 करेंगे तो यहाँ पर होगा 4 तिहाई 12। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम 25 में 12 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 5 2 7 और 2 1 3, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा हमारा इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 37, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दी थी, डी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए, यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया हमारे पास, संजना उत्तर दिशा में जाती है और फिर दाएं मुड़ती है, दोबारा से दाएं मुड़ती है और फिर बाएं मुड़ती है। अब संजना किस दिशा में जा रही है। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले संजना को चलाएंगे उत्तर दिशा में, तो यहाँ पर हो गया ऊपर की ओर हमारा उत्तर। उसके बाद और फिर दाईं ओर मुड़ती है तो यहाँ पर इसका दाहिने होगा पूरब की ओर। उसके बाद फिर यहाँ पर दिया है दोबारा से दाईं ओर मुड़ती है तो यहाँ पर इसका दाहिना होगा नीचे, यानी कि दक्षिण की ओर। उसके बाद फिर वह बाईं ओर मुड़ती है तो इसका बायां होगा पूरब की ओर। तो अब हमें बताना है कि संजना किस दिशा में जा रही। तो यहाँ पर दोस्तों यह हो जाएगा हमारा पूरब, क्योंकि इस साइड जाएगी तो यह होगा पश्चिम, ऊपर होगा उत्तर और नीचे होगा दक्षिण। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पूरब होगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दी थी, ए होगा राइट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पाँचवा प्रश्न दिया हमारे पास, जैसा कि पासे में दिखाया गया है, पासे का प्रत्येक पृष्ठ ए बी सी डी ई और एफ अक्षर से छपा होता है। ए पृष्ठ के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा। यानी कि दोस्तों यह हमारा डाइस का प्रश्न है, यानी कि पासे का प्रश्न है। क्योंकि दोस्तों आपके आरपीएफ कांस्टेबल में हर शिफ्टों में डाइस के 1 या 2 प्रश्न देखने के लिए अवश्य मिल रहा है, इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक अच्छे से देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक पासे की यानी कि एक डाइस के 2 सतह नीचे दिया हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि ए पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर कौन सा अक्षर होगा, यानी कि ए के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको इन दोनों पासों में आपको दिखाई देगा कि बी यहाँ पर भी और बी यहाँ पर भी, यानी कि बी हो गया हमारा कॉमन। उसके बाद इस बी को पकड़ेंगे और हम घड़ी की दिशा में इस प्रकार से घुमाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर देखेंगे तो बी ए और सी। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो बी एफ और ई। तो यहाँ पर दोस्तों हम अब देखेंगे तो यहाँ पर सी के विपरीत ई और ई के विपरीत सी। उसके बाद ए के विपरीत एफ और एफ के विपरीत ए। तो यहाँ पर दोस्तों हमसे प्रश्न पूछा है कि ए पृष्ठ के विपरीत यहाँ पर होगा हमारा एफ राइट आंसर, यानी कि एफ होगा करेक्ट उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दी थी, ए होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए, यहाँ पर छठवां प्रश्न दिया हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति दिए गए शब्द में सही संबंध दर्शाती है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास कुछ शब्द दिए और यानी कि नीचे यहाँ पर हमारे पास कुछ शब्द दिए और हमें इसका बनाना है बिन आरेख। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास पहला शब्द ये है कुर्सी। तो यहाँ पर दोस्तों बनाएंगे सबसे पहले कुर्सी का बिन आरेख। तो यहाँ पर हो गया हमारा कुर्सी। उसके बाद आगे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आगे हमारे पास
स्टील। तो यहाँ पर दोस्तों अब हम बनाएंगे स्टील का भिन्न आरेख। लेकिन दोस्तों स्टील का भिन्न आरेख बनाने से पहले हम यह देखेंगे कि इसका संबंध कुर्सी के साथ है कि नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों स्टील और कुर्सी का आपस में कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा स्टील हो जाएगा अलग। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे पास फर्नीचर। अब उसके बाद दोस्तों फर्नीचर का भिन्न आरेख बनाने से पहले हम यह देखेंगे कि इसका संबंध स्टील के साथ है कि नहीं या फिर कुर्सी के साथ है कि नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों फर्नीचर का संबंध स्टील के साथ तो नहीं है, लेकिन कुर्सी के साथ अवश्य होगा, क्योंकि दोस्तों जितनी भी कुर्सी होंगी वह सभी फर्नीचर के अंदर आएंगी। तो यहाँ पर दोस्तों फर्नीचर हो जाएगा बाहर और कुर्सी हो जाएगा अंदर। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर आपको ऐसा भिन्न आरेख यानी कि ऐसी आकृति आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में हमारे पास इस तरीके का आकृति दिया हुआ है। तो अब चलिए हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 7वां प्रश्न हमारे पास, नीचे दी गई श्रृंखला में एक पद लुप्त है, लुप्त पद का पता लगाएं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास एक सीरीज दी है, यानी कि लेटर सीरीज दी है, और हमें बताना है कि इस प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर कौन सा पद होगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास लेटर में दिए है, तो आप इसे सबसे पहले बदलेंगे संख्या में, क्योंकि दोस्तों अगर आप इसे संख्या में बदल लेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा नियम फॉलो करेगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले इनका लिखेंगे प्लेस वैल्यू। तो देखिए आप यहाँ पर डी का प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, डी का प्लेस वैल्यू होगा 4, उसके बाद एच का होगा 8, उसके बाद यम का होगा 13। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि 4 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 8, उसके बाद 8 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 13। उसके बाद अब यहाँ पर दोस्तों हम 13 में कितना जोड़ेंगे यहाँ पर वह संख्या हमें यानी कि वह लेटर हमें पता चल जाए। तो देखिए दोस्तों 13 में अब हम जोड़ेंगे 6, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमने 4 प्लस किए, उसके बाद 5, अब करेंगे हम 6 प्लस। तो यहाँ पर दोस्तों 13 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 19, और 19 हमारा किसका होगा, 19 होगा हमारा यस का प्लस वैल्यू, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में पहला लेटर यस दिया है। तो यही होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अगर आपको हमारा यह प्रश्न अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 8वां प्रश्न हमारे पास कथन और निष्कर्ष, यानी कि यह प्रश्न हमारा कथन निष्कर्ष पर आधारित है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पहला कथन दिया हमारे पास, कुछ शहर कस्बे हैं। तो यहाँ पर हम बनाएंगे कुछ शहर को दर्शाएंगे यस से, उसके बाद कुछ शहर कस्बे हैं तो कस्बे को दर्शाएंगे हम के से। तो यहाँ पर हमने बना लिया कस्बे को। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर देखेंगे तो आगे दिए यानी कि दूसरा कथन दिया हमारे पास, सभी कस्बे राज्य हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कस्बे को बनाएंगे राज्य के अंदर। तो यहाँ पर हो गया हमारा राज्य। उसके बाद यहाँ पर तीसरा कथन देखेंगे तो यहाँ पर दिए हमारे पास कुछ राज्य महाद्वीप हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ राज्य महाद्वीप हैं, तो यहाँ पर बनाएंगे महाद्वीप को हम यम से। उसके बाद अब यहाँ पर दोस्तों हम निष्कर्ष देखेंगे तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष दिया हमारे पास कुछ शहर राज्य हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर राज्य हमारा यहाँ पर है और शहर यहाँ पर, यानी कि कुछ का संबंध यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ से हमारा पहला निष्कर्ष सही हो गया, यानी कि राइट हो गया। अब उसके बाद दूसरा निष्कर्ष देखेंगे तो यहाँ पर दिए हमारे पास दूसरा निष्कर्ष दोस्तों यहाँ पर दिए हमारे पास कुछ महाद्वीप कस्बे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर महाद्वीप यहाँ पर है और कस्बा यहाँ पर है, यानी कि इनके बीच में कोई संबंध नहीं बना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा दूसरा निष्कर्ष गलत हो गया, सिर्फ यहाँ पर निष्कर्ष एक राइट होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, यही होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 9वां प्रश्न दिया हमारे पास, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास एक आकृति दी हुई है और हमें बताना है कि इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ऊपर इस प्रकार से एक त्रिभुज बना है। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो इसके अंदर टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या होगी 3। तो यहाँ पर हो गया दोस्तों हमारा 3। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक त्रिभुज यहाँ पर बनेगा और 2 त्रिभुज यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर हो गया 2 त्रिभुज। अब यहाँ पर मुझसे टोटल करें, टोटल कितना आएगा 3, 2, 5, 1, 6, यानी कि इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या होगी 6, जो कि ऑप्शन नंबर
ए में दिए तो ए होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। तो देखिए यहाँ पर 10वां प्रश्न दिया हमारे पास, निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में दी गई उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 4 आकृति दी हुई और आगे हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति रखा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं और आपको इन चारों में से एक ऑप्शन को यहाँ पर रखना है। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि इस प्रकार से आपके पास यहाँ पर एक एरो यानी कि एक तीर दिया है, यहाँ पर एक तीर दिया है और एक का मुख इस साइड है और एक का मुख इस साइड है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरे को, तो यहाँ पर हमारा यह तीर नहीं बनेगा, तो यहाँ से हम एक ऑप्शन को हटा देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में एक का तीर इस साइड है तो एक का तीर इस साइड है, यानी कि यह भी हमारा नहीं बनेगा, तो यहाँ से हम चौथे भी ऑप्शन को हटा देंगे। उसके बाद अब यहाँ पर बचा सिर्फ हमारे पास पहला और तीसरा। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यह जो नीचे डाट में आपके पास डाट में पंचभुज दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले वाले में बाएं साइड नीचे दिया है, उसके बाद दूसरे वाले में बाएं साइड ऊपर, उसके बाद तीसरे वाले में दाहिने साइड ऊपर, उसके बाद चौथे वाले में दाहिने साइड नीचे। अब इस बार होगा दोस्तों 5वें वाले में यानी कि 5 वाले में होगा 5 नंबर पर बाएं साइड नीचे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा बनेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर ऐसा सिर्फ हमारे ऑप्शन नंबर तीसरे में यानी कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो यही होगा राइट आंसर, यानी कि यही फिगर होगा हमारा दोस्तों करेक्ट उत्तर, यही यहाँ पर इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जाकर बैठेगा। तो यही होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अगर आपको हमारा सभी प्रश्न अच्छा लगा तो कृपया करके आप वीडियो को सबसे पहले एक लाइक करिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।